जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से अयोध्या में अभी भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उसका निमंत्रण हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं देश के सोनिया गांधी जी को दिया गया था, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। बोले जो वहाँ पर भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम होगा मैं नहीं जाऊंगी। अरे वरिष्ठ कहाँ कह रहे हो, कब की कह रहे हो? राम के नाम को गाली देने वाले को वरिष्ठ कह रहे हो? 70 साल सरकार चल रही है। कैसे ऐसी औरत जिसे 26 वकील खड़े कर दिए, उसको उस मैं तो पीएम होता तो मैं तो उसे निमंत्रण देता नहीं, वो निमंत्रण के लायक नहीं है। क्यों दिया उसको? वो राम के नाम को गाली दे रही है। एक आतंकवादी मरते तो रोटी हाय मेरा आतंकवादी, हाय मेरा आतंकवादी। ये हुआ था ना। उसके बेटे ने क्या बोला था कि मंदिर में जब बच्चा लड़का जाता है लड़कियां छेड़ता है, राहुल गांधी चर्च में छेड़ता होगा, ये बात मुझे पक्का पता है, या मस्जिद में छेड़ता होगा, लेकिन मंदिर में कोई लड़की नहीं छेड़ी जाती। हमारे धर्म को बदनाम करने वाले लोग आप लोग अपने राम मंदिर में किसी कीमत में नहीं आने चाहिए। वो तो हम संविधान को मानते हैं, हम पुलिस की कार्रवाई को मानते हैं, वरना इनको घुसने ना दे मंदिर में। आप समझ रहे ना, किसी भी कीमत में घुसने नहीं देना। ये अधर्मी है, कुकर्मी है और कुलच्छनी है ये। राहुल गांधी बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, क्यों नहीं जाना? कैसा हिंदू है? कैसा हिंदू होता है? कैसा हिंदू है भैया? सावन में मांस खाने वाला हिंदू होता है? सावन में अगर कोई मांस भी खाता है ना, सावन में हाथ नहीं लगा सकता, उल्टा जनेऊ पहनने वाला हिंदू। क्या बात कर रहे हो? वेद पुराण पढ़ने वाले को ये नहीं पता कि मेरे बाप का असली नाम क्या है, उसे ये नहीं पता कि मैं खान हूँ। गांधी को लेकर चल रहा है, भैया मैं सनातनी हूँ, अपने बाप का नाम लेके चल रहा हूँ, तू अपने बाप का नाम लेके क्यों नहीं चल रहा? ये सनातनी नहीं है, ये भेड़िया है, भेड़ की खाल में। अच्छा, तो जिस प्रकार से उन्हें निमंत्रण दिया गया, ये गलत किया गया निमंत्रण वो प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा है, वो किसी को भी दे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री संस्कारी है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए निमंत्रण दे दिया। हमारे हिसाब से वो निमंत्रण देने लायक बिल्कुल भी नहीं है और हम बिल्कुल भी इसका पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बोला कि राम तो है ही नहीं, राम सेतु को तोड़ो। ऐसे आदमियों का आएगा निमंत्रण देना? भाई इस बात का निमंत्रण सही बोल रहे हैं, लायक नहीं है इन्विटेशन देने के, बिल्कुल नहीं लायक नहीं है ये। राम क्या देखिए ऐसा है, जब इन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व दिया है, राम ने अपना राम सेतु दिखा दिया। कौन सा एडम ब्रिज कहते हैं ना, वो तभी दिखना चालू हुआ। फिर उन्होंने श्री कृष्ण पे उंगली उठाई, हमारी द्वारका दिखने लगी, ठीक है। और फिर राम के अस्तित्व में आज राम मंदिर बन गया। अरे ये किसी कीमत पे नहीं आने वाले। ये देश में ये मुसलमान गजबाई हिंद करना चाहते हैं और राहुल गांधी उसी से समझ गए। इनको नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे, हमने बर्दाश्त कर पाएंगे इनको। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी तो जबरदस्ती करके मंदिर बना लिया है, हम आने वाली अपनी संतान को बताएंगे। अरे बड़े गलतफहमी में हो तुम। राम मंदिर बन चुका है और गलती से तुम राम मंदिर के यहाँ से भटक मत जाना। ना पिछवाड़ा से लाल करेंगे मोदी से पहले, हम ही लाल कर देंगे, मोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने राम के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। मेरे राम के मंदिर को छू भी मत देना किसी भी तरीके से तुम वहां पहुंचोगे। जब तक हम जिंदा हम जवाब देंगे, उसके बाद हमारे बच्चे जवाब देंगे इनको, अगर राम मंदिर को छोड़ने की कोशिश करें तो। जी। और एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता का बयान आया राम जी को लेकर के कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। अरे उस 2 कौड़ी की आदमी जितेंद्र अवध क्या नाम है उसका, उसकी क्या औकात है? राम मांसाहारी है? और समझ रहे ना आप? एक आदमी ये कह रहा है कि भैया राम मांस खाते थे, कैसे सनातनी है? उसका नाम अवध है ना, अवधि तो है, अवध जो भी नाम है, समझ लीजिए। उसके जो राशन कार्ड होगा ना, उसमें हिंदू लिखा होगा। ये ऐसे जयचंद जो देश को खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह, सात को खोखला कर रहे हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी की भी कीमत नहीं कर पाएंगे। और जितेंद्र तुम मेरे सामने होते ना, तो जूतों से तेरा स्वागत कर देता। उन्होंने जिस प्रकार से राम के बारे में बोली है, तब से बोला मेरे खून खोल रहा है। ये मेरे सामने जिस दिन आ गया, जो उस दिन पिटेगा। जिस दिन मेरे सामने आ गया, इसमें राम को कैसे बोला मांसाहारी है? वो तो हम शेयर ये पूछना चाहिए कि तेरे असली बाप का नाम क्या, तू पहले इसकी इंक्वायरी कर। भगवान राम के बारे में मत बोल, तेरा असली बाप है, इसकी इंक्वायरी करो, सीबीआई से करा, इंटरपोल से करा, पहले उसको पता कर फिर बात कर। अच्छा, ये सवाल और है, भाजपा के विपक्ष वालों को सनातन से नफरत क्यों है? देखो, सनातन से बात नफरत की बात नहीं है, इनको पूरे भारत में गजबाई हिंद करना है। आपको पता नहीं है पत्रकार साहब, सीक्रेट सोसाइटी बना के देश को खोखला किया जा रहा है। पहली सीक्रेट सोसाइटी कौन सी थी पता है आपको? कांग्रेस। किसने स्थापित किया था? ब्रिटेन में अंग्रेज था वो, उसका नाम है ब्रूनो एलन ने शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो हम भारतीयों को पकड़ अपने कंट्रोल में लेके नहीं पाएंगे, उन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया, महात्मा गांधी को ढूंढा। अरे तुमको अगर महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मारा था तो तुम्हें टिकट क्यों दी महात्मा गांधी को? ये झूठी बात है, कोई धक्का नहीं मारा गया। ये गांधी को और क्या नाम है तुम्हारा, ये नेहरू, ये मंचला जो है, इसको प्लांट किया गया। तो कांग्रेस सीक्रेट सोसाइटी से काम कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने वक्फ बोर्ड चालू कर दिया।
370 लागू कर दिया, 35 लागू कर दिया, संतों पे गोली चलाई, सिखों का हत्याकांड करवा दिया, इमरजेंसी लागू करवा दी, लोगों की हत्या करवाई। तो ये चुपचाप से काम कर रहे हैं ये लोग, चुपचाप से ज्यादा प्रदूषण को खत्म करने के लिए इसलिए गाली देते हैं। हाँ आप बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। ब्रिटिश के जो एजेंट्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको बताया जाता है इतिहास में कि इन्होंने आजादी दिलाई है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कांग्रेस का काम ही यही है कि हमारी संस्कृति खत्म करना है, इसलिए इनके नेता देखिए किस तरह के बयानबाजी करते हैं। और जब तक हिंदू उनकी जाल में अगर आते रहेंगे तो देश का बहुत नुकसान होता रहेगा। ये पार्टी हिंदुस्तान के लिए एक जहर बन चुकी है, अगर ये नहीं हटी तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मोदी अब साफ है देश के लिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी का जब से आए प्रधानमंत्री बने देश हमारा 50 साल पीछे चला गया। अबे बेवकूफ आदमी, चौथे नंबर पे इकोनॉमी पहुंच गई हमारी, रिजर्व आज चौथे नंबर पे दुनिया में, जापान को पीछे छोड़ दिया। ऑटोमेटिक कितनी अचीवमेंट्स है हमारी, तो बेवकूफ आदमी है। इसको इंडिया का नक्शा दिखाओ, पूछो मेघालय का, ये नहीं बता पाएगा वो। ऐसे बेवकूफ आदमी की बातों को क्या जवाब दे। आप मुझे बात आइए, ये कह रहा है कि भारत पीछे पहुंच गया। अरे पप्पू, लप्पू से पप्पू, मुझे एक बात बता, तू 70 साल तक तुम्हारे विपक्ष था और तुम थे, तुम बिजली क्यों नहीं बचा पाए? 70 साल नहीं लगे, मैं नहीं बचा पाए। मोदी जी ने 5 साल में पूरे भारत में बिजली बचा दी। आपको पता है एक एम्स था 70 साल तक, मोदी जी की बीजेपी आई तब 4 एम्स बना दिए, उसके बाद अब 19 एम्स बना दिए, सॉरी 18-19 एम्स करीब बन चुके हैं। तो इनको पता ही नहीं है डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है। पहले हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट से ऊपर हुआ है, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर की तरफ। आपको पता है ना, हमारे पास 623 यूनिवर्सिटी थी, आज 1200 से ऊपर है। हमारे पास 1,25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार अब हुए हैं, पहले सिर्फ 9,000 किलोमीटर तैयार थे। आपको पता है 35 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, रिकॉर्ड है। और पूरी दुनिया के अंदर नया बिजनेस खड़ा करने का सिस्टम है, हम लोग नंबर 1 पे उसमें। और 3 यूनिकॉर्न तैयार किए उसके अलावा, और 5,000 IIT मोदी जी तैयार करी है। नल जल की स्कीम द्वारा सबको जल दिया है। 2.5 लाख रुपए दिए, किसको दिए? 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए हैं। 10 से 15,000 रुपए दिए शौचालय बनाने के लिए। अरे मोदी जी ने सब कर दिया। इंदिरा गांधी जी झोपड़े में जाती थी ना, वो मोदी जी ने बनवा दी। तो ये पप्पू है, पप्पू रहेगा, लप्पू से पप्पू है। बोलना इस पे आवेदन है, क्या नेता बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, जो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे क्या बोल, मेरे राम लला आ रहे भैया। 500 साल में कोई नई का लाल पैदा नहीं हो सका मोदी के अलावा, जिसे राम मंदिर बना दिया। मोदी जी के अंदर शेर का 56 का सीना है, शेर का बच्चा है वो, उसने बना दिया। क्या कोर्ट पहले नहीं थी? कोर्ट पहले भी थी। क्या पहले सारे गवाह नहीं थे? गवाह पहले भी थे, गवाह पहुंच नहीं पाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा राम मंदिर हमारे काल में, हम लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हम लोग साक्षात जिंदा हैं हमारे सामने। अगर हमारे मरने के बाद बनता तो हमको दुख, हमें पता ही चल पाता। ऐसा बहुत बड़े वो हो कि बड़े अच्छे समय काल में जी रहे हो, जो राम मंदिर बना दिया। तो मोदी वो शेर से राम मंदिर बना के दिखा दिया, बाकी सबने बकैती करी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।